साहब हमारे साथ रहिएगा। इसी दौरान हमें दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने ज्वाइन किया। राशिद वली साहब, कहिएगा कि किस तरह से ये कार्रवाई की गई। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अदीला बलोच की जानिब से की गई, उसके वालिदैन भी हमरा थे। लोगों को पहाड़ों पर जाने पर मजबूर किया जा रहा है, उन लोगों को जो लेकर जा रहे हैं उनके क्या मकासद हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को अब कैसे रोका जाना चाहिए? जी, अदीला बलोच साहिबा ये एक इफ्तारा बन गई है उस साजिश का जो कि पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, और इसमें बैरूनी जो कुव्वतें हैं, रॉ है, उसकी कॉन्डुइट खुली हुई है, बेपनाह वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान का मुआशरा जिसका खासा है कि खवातीन को वो बिल्कुल बाहर इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देते, उसमें अगर खवातीन इस्तेमाल हो रही हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन इस दर्ज पे पहुंच गई है कि वालिदैन, स्टेट और यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है, जो तालीमी इदारे हैं, उनको ये स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर कौन से ऐसे आलाकार हो गए, कैसे उनका नफूज हो गया है, जो आइडियोलॉजी, इंसेंटिव्स और दीगर तरगीबात से जाल बिछाते हैं और अपने दाम में लाते हैं, बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं, उनको फिर एक उस स्टेज पे ले जाते हैं कि वो तरगीबात के बाद वो एक ब्लैक मेलिंग के जुमरे में आ जाता है। इससे पहले महल साहिबा थी, उनको इसी तरह इन्वॉल्व किया गया और यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उनको उस जाम में डाला, और उस जाम में लाने के बाद उनको वो नैर्को की वजह से मजीद वो ब्लैकमेलिंग करते रहे, और फिर ये एक माइंडसेट बनता है जिससे बंदा या खवातीन जो हैं ये सुइसाइड के लिए आमादा हो जाती है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, इसके लिंकेजेस बाहर की वो है कुव्वतों से हैं, हमारे माशरे के जो दीगर अवामिल हैं, रिक्रूटमेंट जो हो रही है सोशल मीडिया पे, इसको हमें देखने की ज़रूरत है और बड़ा फ़हाल होना पड़ेगा। होल ऑफ द सोसाइटी रिस्पॉन्स की जरूरत है। वालिदैन को खास तौर पे चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, खासूसी तौर पे जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, उनकी तरफ ध्यान दें कि इनका सोशल मीडिया पे क्या इनकी एक्टिविटीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस में हैं, इनमें कोई जो इनके किरदार में या इनके बिहेवियर में कोई जौहरी तब्दीली तो रूनुमा नहीं हो रही। और ये इस जरूरत इस अमर की है कि हमें यूनिवर्सिटीज की जो स्क्रूटनी करनी है, वहाँ पे जो जिस किस्म की फैकल्टी है उसकी क्वालिटी की तरफ देखना है, ताकि ये उसको वो अवे करें इन चीज़ों से और एक फायरवॉल का किरदार अदा करें। क्योंकि जो साथी होते थे वो एक पुराने बाकिरदार होते थे, उनका एक रोल मॉडल के तौर पे एक्ट करते थे और स्टूडेंट्स को मुस्बत और तामीरी एक्टिविटीज में मशगूल रखते थे। फिर ऑप्शंस देना कि अगर बच्चों को मालूम हो, यंग जनरेशन को, कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इनकी जाल में जाएंगे तो ये हम गलत फंसेंगे, ये अवेयरनेस देने की जरूरत है। और ये हर स्टेज पे हमें जरूरत है, स्टेट के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, और जो यूनिवर्सिटीज हैं। तो होल इकोसिस्टम जो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड एक वो बना हुआ है इकोसिस्टम, उसके डिफरेंट जो ताने बाने हैं उन सब पे हमें काम करना होगा। और क्योंकि ये बलूचिस्तान में ये खवातीन का एक बड़ा इमोटिव और बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, तो अब इसकी तरफ वो पूरी दुनिया की तवज्जो होती है और इसकी तरफ हमें एज अ सोसाइटी तवज्जो देने की जरूरत है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है ब्रिगेडियर साहब। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है